22 अप्रैल सन 2023 खास ईद का दिन। इस दिन हुई एक ऐसी घटना जिसने हैवानियत की हद को पार कर दिया। नमस्कार, आदाब, मैं हिना खान और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई एक ऐसी घटना। एक ऐसे इंसान ने उसका पूरा शरीर नोच खाया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये घटना है खास ईद वाले दिन की, जब सभी लोग अपने अपने घरों में इधर उधर ईद का त्योहार बड़े जोर शोर से मना रहे थे। बुलंदशहर के जहांगीराबाद के एक इलाके में, जहां पर एक 4 साल की मासूम बच्ची अपने घर में ईद वाले दिन सो रही थी। घटना है कोई 12-1 बजे के करीब की। 12-1 बजे के करीब बच्ची अपने घर में सो रही थी। अचानक वो अपने घर में से उठती है और उठकर बाहर गली में खेलने चली जाती है। उसके घर पर भी ईद मिलने के लिए 1-2 रिश्तेदार आ रहे थे और उसकी माँ थोड़ा बिजी थी। बाप भी ईद मिलने इधर उधर कहीं गए हुआ था और बाप का नाम शाहिद था। वारदात ये होती है कि लड़की गली में खेल रही होती है। उसकी माँ ने अपनी बच्ची की सिर्फ एक छोटी सी झलक देखी थी कि बच्ची सोकर उठकर गली में खेलने चली गई थी। उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों में बिजी हो जाती है और ध्यान नहीं रहता। थोड़ी देर बाद जब लड़की की बुआ बच्ची को पूछती है कि बच्ची कहाँ है, बच्ची का नाम मुस्कान था। मुस्कान को पूछती है कि मुस्कान कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। तो लड़की की माँ कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले जब वो सोकर उठी थी तो वो बाहर ही खेल रही थी, आप उसे बाहर ही देख लीजिए, वो बाहर ही होगी। लड़की की बुआ मुस्कान को आवाज लगाती है, मुस्कान मुस्कान, लेकिन मुस्कान वहां होती ही नहीं है। उसके बाद लड़की की माँ को बड़ी बेचैनी हो जाती है और फिर वो इधर उधर अपनी बच्ची को आवाजें लगाकर ढूंढने लगती है। इतनी देर में लड़की का बाप शाहिद भी आ जाता है। वो पूछता है क्या हुआ। बच्ची की माँ और उनकी बहन ये बताती है कि मुस्कान काफी देर से गली में खेल रही थी और अब आवाजें लगा रहे हैं, वो कहीं मिल नहीं रही, उसकी कहीं आवाज नहीं आ रही है कि वो कहाँ किसके साथ है। ईद का दिन था, किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं थी कि बच्ची यूं इस तरह से गुम हो जाए। उन्हें लगा कि ईद का दिन है, शायद कोई शीर वगैरह खिलाने के लिए बच्ची को अपने साथ अपने घर ले गया हो। खैर वो मोहल्ले में इधर उधर बच्ची की पूछताछ करते हैं, लेकिन बच्ची का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता। काफी टाइम गुजर जाता है, 1 से 1.5 घंटा हो जाता है। थक हार कर वो बच्ची का ऐलान लाउड स्पीकर में करवा देते हैं और कहते हैं कि हमारी 4 साल की बच्ची जिसका नाम मुस्कान है पिछले 2 घंटे से लापता है। लेकिन वो ऐलान कराने के बाद भी बच्ची को यूं ही इस तरह से इधर उधर ढूंढते रहते हैं। पूरा मोहल्ला वहां जमा हो जाता है, बच्ची को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन किसी को भी उस बच्ची का बिल्कुल भी पता नहीं होता और ना ही किसी ने, मोहल्ले के किसी भी बच्चे ने या किसी बड़े ने भी उस बच्ची को देखा था। सबका कहना यही था कि हमने बच्ची को नहीं देखा। सिर्फ उसकी बुआ का कहना यह था कि बच्ची सोकर उठी थी और बाहर खेल रही थी। उसकी माँ ने ही उसे लास्ट बार गली में देखा था। पूरा मोहल्ला वहां पर जमा हो जाता है, लेकिन बच्ची का कुछ भी पता नहीं लगता कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। सबका दिल परेशान हो जाता है, सब बेचैन हो जाते हैं। आखिर में मोहल्ले की एक औरत, जिसका शक था कि कहीं बच्ची सामने वाले घर में तो नहीं है, उनके पड़ोस में सामने ही एक घर था, तो उन्हें शक होता है कि पूरा मोहल्ला यहाँ जमा है, सब आ जा रहे हैं, बच्ची के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन ये घर के सामने होकर भी एक बार भी देखने नहीं आए, पूछने नहीं आए कि क्या हुआ है। आखिरकार वे ही बच्ची के घर वाले सामने जाकर अपनी बच्ची के बारे में पूछते हैं कि हमारी बच्ची कहीं आपके घर में तो नहीं है, काफी समय से हम उसे ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो ये कह देते कि नहीं, हमारे यहाँ आपकी बच्ची नहीं है, ना हमने आपकी बच्ची को देखा है, ना वो इस तरफ आए। घर वाले वहां से वापस आ जाते हैं, लेकिन मोहल्ले की एक पड़ोसन, जिसे शक था कि बच्ची हो ना हो इन्हीं के घर में होगी, वो फिर उन्हीं लोगों से कहती है, मुस्कान के परिवार वालों से, कि मुझे लग रहा है कि बच्ची सामने ही है, वरना बच्ची इस तरह गायब कहाँ होगी, एक बार तुम इनके घर की तलाशी ले लो। मोहल्ले के सभी लोग इस बात को कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सबके घरों में बच्ची को देख लिया है, लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं है, सिर्फ ये सामने वाला घर ही बच रहा है और ये लोग पूछ भी नहीं रहे अगर।
कि भाई आपके घर में इतना बड़ा मामला हो चुका है, आपकी बच्ची गायब है, आखिर गई तो गई कहाँ? क्योंकि वहां पे मोहल्ले के सभी लोग जमा थे सिवाय उनके। सामने का पड़ोसी अपने घर को बंद कर देता है, कुंडी मार देता है। जब वो दोबारा उसे पूछने के लिए जाते हैं तो अंदर से दरवाजा बंद होता है। आखिरकार वो उधम मचाते हैं, दरवाजे में धक्का मारते हैं और कहते हैं दरवाजा खोलो। पड़ोसी घबरा जाता है, सोचता है कि लगता है मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। फिर वो आकर दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं क्या बात है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमने कह दिया कि तुम्हारी बच्ची हमारे घर नहीं आई है, तो फिर हमें परेशान क्यों कर रहे हो? उसके बाद मुस्कान के परिवार वाले कहते हैं कि हमने बच्ची को सभी जगह ढूंढ लिया है, हमें हमारी बच्ची का पता नहीं मिल रहा है, हम परेशान हैं, हम सिर्फ देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। अगर हमें हमारी बच्ची आपके घर में नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मगर हमें एक बार देखने दो, दिल को तसल्ली करने दो कि हमारी बच्ची यहाँ तो नहीं आई। आखिरकार पड़ोसी मना करता है और मुस्कान के परिवार वाले और मोहल्ले वाले धक्कम धुक्की करके अंदर घर में घुस जाते हैं। घर में इधर उधर घुसने के बाद वो बच्ची को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बच्ची वहां भी नहीं मिलती है। अचानक एक कमरा जिसमें एक लड़का सो रहा था, जिसकी उम्र 34 वर्षीय थी और उसका नाम फहीम था। फहीम नशे की हालत में धुत था और वो एक बेड पर उल्टा पड़ा हुआ था। उसे होश ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है। जब परिवार वाले और मोहल्ले वाले उस कमरे में घुसकर उस शख्स की हालत को देखते हैं, यानी फहीम की हालत को देखते हैं, तो उन्हें एकदम शक हो जाता है और फिर वो फहीम के कमरे में जबरदस्ती घुसकर उसकी कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। देखते हैं बेड के नीचे झांककर तो वहां पर बच्ची की लाश पड़ी होती है। बच्ची के हाथ दिखाई देते हैं, बच्ची के छोटे छोटे पैर दिखाई देते हैं। बच्ची को देखने के बाद उसके परिवार वाले और मोहल्ले वाले एक शोर मचा देते हैं कि बच्ची मिल गई, बच्ची मिल गई, और एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। बच्ची को जब बेड से निकाला जाता है तो बच्ची मर चुकी थी, बच्ची में कुछ भी जान नहीं थी और बच्ची के बेड पर पड़ा हुआ वो शख्स जिसका नाम फहीम था, वो नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ था। उसे होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मोहल्ले वाले इधर उधर वाले फहीम को जोर शोर से मारने लगते हैं और उसके परिवार वाले, फहीम की माँ, उसके भाई और भी करके फहीम को बचाने लगते हैं। लेकिन बच्ची की लाश मिल जाने के बाद बच्ची के घर वाले बच्ची में खो जाते हैं और एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, एक दुख का माहौल बन जाता है और मोहल्ले में एक हाहाकार हो जाती है। इसी बीच फहीम के घर वाले फहीम को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से भाग नहीं पाते। कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। पुलिस को इत्तला की जाती है और पुलिस उन्हें एंड टाइम पर पकड़ भी लेती है। लेकिन जो मुख्य वहां के लोग थे, जैसे कि फहीम और उसकी माँ, ये लोग उनके हाथ नहीं आते, उन्हें पहले ही वहां से भागने का मौका मिल जाता है। बच्ची के घर वाले बच्ची को घर ले आते हैं और फिर पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है और पड़ोसियों से और सबसे पूछताछ करती है कि आखिर मामला क्या हुआ था। पुलिस को सभी लोग बता देते हैं कि बच्ची इस तरह से दोपहर के वक्त गली में खेल रही थी और लापता हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कुछ मोहल्ले वाले पुलिस को यह भी बताते हैं कि उन्हें फहीम पर शक है, क्योंकि फहीम ही उस रूम में मौजूद था, बेड पर मौजूद था जहां से बच्ची की लाश मिली है। फहीम पर शक किस लिए था? क्योंकि मोहल्ले वालों का कहना था कि फहीम की नजर बहुत गंदी थी, वो काफी समय से ही ऐसी हरकत कई बार कर चुका था। फहीम की शादी हो चुकी थी, उसकी बीवी लड़ झगड़कर इसी हरकत पर अपने मैके गई हुई थी और फहीम के 3 बच्चे भी थे। उसकी बीवी अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने मैके चली गई थी, लेकिन फहीम अपनी बीवी के घर लौट जाने के बावजूद भी अपनी हरकतों से सुधरा नहीं था। वो यूं ही नशा पत्ता करता रहता था और किसी न किसी लड़की को अपना शिकार बना दिया करता था। कई बार ऐसी घटना जब मोहल्ले वालों के सामने आई और उन्होंने सुनी तो वो समझ गए थे कि ये लड़का मोहल्ले में रहने के काबिल नहीं है, इसकी नजर गलत है। इसीलिए उस रोज ईद वाले दिन भी मोहल्ले की एक औरत ने फहीम पर शक जताते हुए मुस्कान के परिवार वालों को आगाह किया कि हो ना हो बच्ची इन्हीं के घर में होगी, क्योंकि 4 साल की बच्ची
आखिर जाएगी कहाँ? पड़ोसन के कहने पर परिवार वाले उनके घर चले जाते हैं और फिर बच्ची की लाश वहीं से बरामद होती है, यानी फहीम के रूम से ही बच्ची की लाश मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कुछ भी बच्ची के साथ हुआ वो सब कुछ फहीम की ही करतूत थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि बच्ची के होठ, उसके प्राइवेट पार्ट और उसके शरीर के कुछ अंगों को फहीम ने पूरी तरह से नोच रखा था। बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया हुआ था कि उसका शरीर लटका पड़ा था। बच्ची के पैर और उसके हाथ पूरी तरह से तोड़ रखे थे। बच्ची का मुंह भींचकर उसके साथ बुरा कर्म किया गया था। बच्ची की लाश को और उसकी हालत को देखकर लग रहा था कि बच्ची के साथ एक हैवानियत का खेल खेला गया है, जो कि एक इंसान कभी नहीं खेल सकता। एक जानवर भी ऐसा कभी नहीं करता। एक मुसलमान होकर एक 4 साल की बच्ची के साथ जो उसने किया वो माफी के काबिल नहीं था। फहीम को पकड़ लेती है पुलिस और उसके साथ कानूनी कार्रवाई करती है। मासूम बच्ची के परिवार वाले बार बार ये गुहार लगाते रहते हैं कि इस आदमी को फांसी दी जाए, इसके परिवार वालों को सजा दी जाए, इन सबको फांसी हो जाए। आखिर हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां गली में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे ये खेलने के लिए? इनके घर पर बिल्डोजर चला दिया जाए। सच्चाई ये है कि फहीम के परिवार वालों को पता था कि फहीम बच्ची को लेकर अपने कमरे में, दरअसल सच्चाई ये है कि फहीम के परिवार वालों को पता चल गया था कि फहीम चुपचाप बच्ची को लेकर अपने रूम में आ गया है और वो उसके साथ कुछ बुरा कर चुका है। लेकिन फहीम के परिवार वालों ने फहीम को रोककर बच्ची को बचाना जरूरी नहीं समझा। उन्हें लगा कि अगर उस वक्त वो बच्ची को बचाएंगे तो उनके बेटे की एक करतूत बाहर पता चल जाएगी। इसलिए उन्होंने बच्ची को फहीम के साथ ही छोड़ दिया और जब तक वो उस रूम में पहुंचे तब तक बच्ची मर चुकी थी और उन्होंने बच्ची को फहीम से छुटाकर उसी के बेड के नीचे घुसा दिया। फहीम की ऐसी हालत नहीं थी कि वो बाद में इस वारदात को देखता कि बच्ची के परिवार वाले शोर मचा रहे हैं, बच्ची के घर वाले परेशान हो रहे हैं या उसके घर वाले उसको बोल रहे हैं कि आखिर ये तूने क्या किया। वो तो नशे की हालत में बिल्कुल बेहोश था और बेहोशी की हालत में ही वो पाया गया था। जब मासूम बच्ची के परिवार वाले उसके घर में घुसते हैं, उसके कमरे में घुसते हैं, तब भी फहीम को कुछ होश ही नहीं था कि आखिरकार मेरे कमरे में कौन घुसा है, कौन आया। मासूम बच्ची के परिवार वालों की एक छोटी सी बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई थी। उनके दिल पर क्या कहर गुजर रहा था ये तो उनका दिल ही जानता है। पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही दे रहा था कि बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। एक जानवर भी ऐसा सलूक नहीं करता और उस हैवान को, उस शैतान को, उस मासूम बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आया। 4 साल की मासूम बच्ची जो कि अपने घर के बाहर बैठी हुई खेल रही थी, पता नहीं किस बहाने उस बच्ची को उसने बहला फुसला कर चुपचाप अपनी ओर बुला लिया और उसे घर में लेकर घुस गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको ऐसी घटना से सूचित करना था कि आप मोहल्ले में अगर किसी शख्स को गलत नजर से देख रहे हैं या वो आपकी बच्ची को गलत नजर से देख रहा है तो आप उसे मोहल्ले में रहने मत दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ताकि आगे चलकर कोई भी मासूम बच्ची ऐसे शैतान का शिकार ना हो। जैसा मासूम मुस्कान के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, मेरी आपसे यही गुजारिश है। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल क्राइम इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हमारे क्राइम इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।